अमेरिका, भारत, इजराइल और यूएई ने अपने नए गठबंधन का रोड मैप सामने रख दिया है। चारों देशों के विदेश मंत्रियों की सोमवार देर रात से मंगलवार सुबह तक चली बैठक में आर्थिक सहयोग पर ही फिलहाल ध्यान केंद्रित रखने का फैसला किया गया है, लेकिन सामुद्रिक सहयोग के क्षेत्र में भी ये देश आगे जाकर गठजोड़ करेंगे। इनके बीच आर्थिक सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय फोरम बनाने का ऐलान किया गया है, जो भारत के कारोबार के लिए नए अवसर ला सकता है। साथ ही चारों देशों ने इस संगठन को क्वाड नाम से चिन्हित नहीं करने का फैसला किया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय फोरम बताया गया है। हालांकि संगठन का एजेंडा बहुत हद तक हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थापित अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड संगठन जैसा ही है। ये भी फैसला किया गया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, इजराइल के विदेश मंत्री येर लापिड और यूएई के विदेश मंत्री एबी जायद के बीच आमने सामने की पहली बैठक दुबई 2020 के दौरान जल्द की जाएगी। इजराइल के विदेश मंत्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि सोमवार रात हुई वर्चुअल बैठक में चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने आर्थिक सहयोग पर एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम बनाने का फैसला किया है। इस संगठन का सुझाव इजराइल की तरफ से ही उसके विदेश मंत्री ने पिछले दिनों अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान दिया था। विदेश मंत्री लापिड ने बैठक में कहा कि हम एक तरह की सिनर्जी यानी कि तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डिजिटल बुनियादी ढांचा, परिवहन, सामुद्रिक सुरक्षा और दूसरे क्षेत्रों में एक साथ काम कर सकें। इजराइल की तरफ से ये प्रस्ताव आया है कि चारों देश जल्द से जल्द इस संगठन के तहत सरकारी स्तर पर होने वाले सहयोग को उद्योग क्षेत्र में होने वाले सहयोग में तब्दील कर सकें। इस पर जल्द से जल्द काम शुरू करने का प्रस्ताव देते हुए इजराइल ने कहा कि ये गठबंधन पूरी दुनिया में बुनियादी ढांचे में बदलाव का कारण बन सकता है। बैठक में चारों देशों ने सभी तरह के बुनियादी क्षेत्र में संयुक्त यानी कि ज्वाइंट वेंचर की संभावनाओं पर विचार किया। चारों मंत्रियों की तरफ से जल्द ही अपने देश के उच्चाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, तो इस गठबंधन के तहत परियोजनाओं को चिन्हित करने और उन्हें आगे बढ़ाने का वो काम करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान में कहा गया कि बैठक में मध्य पूर्व और एशिया में आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग को विस्तार देने को लेकर चर्चा हुई। इसके तहत कारोबार के साथ ही पर्यावरण सुरक्षा पर भी विचार विमर्श हुआ, जो कि इस पूरे बैठक के दौरान एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। इसके अलावा कोरोना महामारी से परेशान जनता को मदद पहुंचाने के विकल्प पर भी बातचीत हुई। अमेरिका की तरफ से इन देशों के साथ संबंधित क्षेत्र में और वैश्विक मंच पर भावी सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत की गई। अमेरिका ने यह भी कहा कि ये बैठक अब्राहम संधि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। अब्राहम संधि की घोषणा पिछले साल अमेरिका, यूएई और इजराइल की तरफ से किया गया था, जिसका मकसद इजराइल और अरब देशों के बीच सामंजस्य को बेहतर करना है। इसके बाद ही यूएई और बहरीन ने इजराइल को कूटनीतिक मान्यता दी है। अमेरिकी पक्ष ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन इजराइल की तरफ से बताया गया है कि मौजूदा दुबई 2020 ट्रेड समारोह में चारों देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक होगी और इस बैठक के बाद ये तय होगा कि कैसे ये एक साथ मिलकर दुनिया के लिए या एक काम करेंगे।